जिसको ज्ञान नहीं है कि कैसे, कहाँ और कब देना चाहिए, उसे दुरुपयोग करके भारत में भिखमंगे की संख्या बढ़ रही है। भारत में जानकारी बता दें, 50% नकली भिखमंगे सारे। किसको कहते हैं नकली भिखमंगा? उसका कोट ही होता है। एक लड़की, एक डॉक्टर है, वो मुसलमान थी, उसने बताया उसका विवाह हुआ तो घर में गई, उस घर में स्विमिंग पूल, बढ़िया बढ़िया थार वार गाड़ियाँ उड़ रखी है, 8-10 गाड़ियाँ। घर वाले ना, सारे घर वाले अचानक से 10 बजे गायब हो जाते हैं, बेसमेंट में जाते हैं और बेसमेंट से गायब हो जाते हैं। तो उसको 15 दिन के बाद को लगा कि क्या हो रहा है, मतलब ये कहाँ गायब हो जाते हैं। तो देखती बेसमेंट में जाते हैं। तो एक दिन वो सोची कि सब जाने के बाद बेसमेंट में घुसूंगी, ताला वाला तोड़ के बेसमेंट घुसी, तो वहाँ सारे भिखमंगे के कपड़े रखे और वो अंदर से ही सुरंग बनी, वहाँ से निकल लाते घर के कोने से कहीं से, और वो भीख मांगते हैं, भिखमंगे से सुरंग से घुसते हैं। तीर्थविद का मतलब होता है जो जानता है कि कब, कैसे, किससे दान किया जाए। तो इसके विषय में भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 20, 21, 22 में दान के विषय में बताया गया। क्या बताया गया है कि दान किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पता नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दान करते हैं और उस दान का फल भी नहीं मिलता। भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं, सतोगुण का दान क्या होता है कि जिसमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, आपने कर दिया, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। यानी कि दान दे दिया और पता करने, अरे क्या हुआ, कहाँ गया, हमें बताओ, और हमें तो पूछा ही नहीं गया, हमारा प्रसाद स्पॉन्सर था, हमारा टिफ़िन पैक नहीं हुआ। ये नहीं। दान देने के बाद बदले में कुछ आकांक्षा नहीं रखना। दूसरा, पात्रता देखना, किसी को भी नहीं देना। वो व्यक्ति जो डिटैच्ड है, भगवान की सेवा में लगा रहा है, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं उसके, कि ऐसे मंदिरों में जहाँ पर उसका सदुपयोग होता हो, मंदिर पर रखने में वो खा जाता हो, मंदिर में कुछ लगा नहीं रहा हो, उसको मत दीजिए। भगवान की सेवा में लगाता हो, उस व्यक्ति को दान कीजिए। तीसरा था कि किसी के प्रभाव में आकर नहीं, कोई दबाव में आकर कोई डांट दिया, बंदूक के ऊपर चल दान दे, वो भी दान तमोगुणी दान बताया गया। प्रभाव में स्वेच्छा से, बिना किसी संकोच के, खिन्न होकर नहीं, खुशी होकर दान किया जाता है, उसको सात्विक दान कहा जाता है। राजसिक क्या होता है, मोटिव से, हम ये देंगे और फैसिलिटी लेंगे, हमने लाइफ मेंबर बनाया है, 35,555 दिया है और हमें सुविधा चाहिए, हम डोनर हैं। एक व्यक्ति मंदिर में आया और बोल रहा है कि क्या व्यवस्था है यहाँ पर, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, अपने आप से बड़बड़ा रहा था। तो बोला क्या हो गया भैया आपको? बोले जानते हैं मैंने कितना रुपये डोनेट किया है? मैंने नहीं जानते बिल्कुल। बोलता मैंने 1 करोड़ डोनेट किया है। बोला किसको किया है? हमें क्या पता किसको किया कि नहीं किया, कहाँ किया है? बोला आपके मंदिर में किया, नाम बताओ, एक ड्यूटी का नाम बताया। तो बोला हाँ, तो फिर आगे डोनेट कर दिया आपने, नेक्स्ट। बोला हमको पूछ नहीं रहे। बोला कौन नहीं पूछ रहा आपको और क्यों नहीं पूछ रहे? बोले मैं पूछना चाहिए, मैं आया हूँ, स्वागत करना चाहिए। बोला आप डोनेट किए हो, ये किसी को नहीं पता, उसी को पता है, और जिसको डोनेट किया उसको बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ, तो कैसे आपका सेवा करेगा? तो ये जो राजसिक होता है, मुझे फैसिलिटी मिलना चाहिए, वो मैं सब चेंज करना चाहता हूँ ऐसे। बोला भाई बड़ा घमंडी आदमी, चला गया उसके पास। ऐसा दान जो होता है उसको लाभ नहीं देता है, वो सामान के पीछे भागता है। कई लोग दान करते हैं, वो अनाउंसमेंट भी नहीं चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं जो हमने कितनी बार किया, हमारा नाम ही अनाउंसमेंट नहीं होता है, हम रेगुलर करते हैं। नहीं नहीं, ये रासिक दान हो। तामसिक दान तो पात्रता नहीं दिखता है, शराबियों को भी दे देता है ना, उनको भी, किसी को भी दे रहा दान। इसलिए तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जैसे कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि तथा ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्त दान नहीं पा सकता। आप कर सकते हो किसी गरीब को। देखो लॉजिकल, एक गरीब है मार्केट में पड़ा हुआ है, भिखमंगा, उसको बोल रहे हैं कि आजकल वीडियो बनाते हैं, 20-20 लीटर का पानी लेके जाते हैं, चेयर पे बैठाते हैं, उसके हेड शेप करते हैं, उसमें नहलाते हैं, टी शर्ट दे देते हैं, पैंट दे देते हैं, बेल्ट दे देते हैं, चश्मा लगा देते हैं ब्लैक वाला, और खाना दे देते हैं, उसके साथ वीडियो बना लेते हैं। नेक्स्ट डे फिर वो ज़मीन में ही रहेगा, दूसरे दिन ज़मीन में गिरा हुआ, दूसरे दिन भूखा। ये सब मानव सेवा के नाम पर, दरिद्र नारायण के नाम पर, सेवा करने के नाम पर वीडियो बना रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, पैसा चाहिए। वीडियो बनाते हैं, लोग सोचते हैं ये कितने लोग को करता होगा, लेकिन उससे पूछो, कुछ मत करो, 2 लोग को ज़िंदगी भर अपने घर में पाल लो बस। ऐसे मान लीजिए
पूरे भारत में मान लीजिए 1 करोड़ जनता भीख मांगी है, मान लीजिए भीख मांगती, सच्ची सच्ची भीख मांगी की बात कर रहा हूँ मैं। और भारत की जनसंख्या कितनी है? 143 करोड़। एडॉप्ट कर लो, एक एक भिखारी घर में रख लो, भीख मंगे खत्म। भारत से भीख मंगे खत्म करने का इतना सरल तरीका है, एक एक भीख मंगे को घर पर रख लो हमेशा के लिए। ठीक, एक व्यक्ति को जीवन भर, मान लो इसको जीवन में 10,000 दिन है और 10,000 लोग खिला रहे एक बार, एक व्यक्ति रख ले, 10,000 लोग को रख लें ऐसे घर में, खिलाते रहो। अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद पीट पाट के बोलते हैं पढ़ाई कर, पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी कर जहाँ बाहर जाके। अपने बच्चों को बोलते हैं हम लोग, और उसको खाना खिला खिला के क्या बोलते हैं, तुम नौकरी मत करो, तुम मेहनत मत करो, तुम लाचार हो। अब बोले गुरुजी लूला लंगड़ा है, कितने लोग विकलांग कोटे से पढ़ाई करके जॉब कर रहे हैं, कितने लोग लूले लंगड़े होकर व्हील चेयर में होकर भी मूंगफली बेच रहे हैं, कितने लोग अंधे होकर सामान बेच रहे हैं, ट्रेन में देखिए दुकान लगाए हुए हैं बैठे हुए, कितने लोग गा गा के कमा रहे हैं। तो ये अपात्र, जो पात्र नहीं है, कुपात्र है, तो उसको डोनेट करने का लक्षण है, और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। इसलिए जिनको ज्ञान नहीं है कि कैसे, कहाँ और कब देना चाहिए, उसे दुरुपयोग करके भारत में भिखमंगों की संख्या बढ़ रही है। भारत में जानकारी बता दें, 50% नकली भिखमंगे, सारे नकली भिखमंगे। समझते हो किसको कहते हैं नकली भिखमंगा? उसका कोट ही होता है। एक लड़की, एक डॉक्टर है, वो मुसलमान थी, उसने बताया उसका विवाह हुआ तो घर में गई, उस घर में स्विमिंग पूल, बढ़िया बढ़िया थार वार गाड़ियाँ उड़ रखी है, 8-10 गाड़ियाँ। तो बहुत खुश हुई कि वो माता जी डॉक्टर थी। तो घर वाले ना, सारे घर वाले अचानक से 10 बजे गायब हो जाते हैं, बेसमेंट में जाते हैं और बेसमेंट से गायब हो जाते हैं। तो उसको 15 दिन के बाद को लगा कि क्या हो रहा है, मतलब ये कहाँ गायब हो जाते हैं। तो देखती बेसमेंट में जाते हैं। तो एक दिन वो सोची कि सब जाने के बाद बेसमेंट में घुसूंगी, ताला वाला तोड़ के बेसमेंट घुसी, तो वहाँ सारे भिखमंगे के कपड़े रखे, भिखारियों के, और वो अंदर से ही सुरंग बनी, वहाँ से निकल लाते घर के कोने से कहीं से, और वो भीख मांगते हैं, भीख वहीं से सुरंग से घुसते हैं। ये सच्ची घटना है, इंटरनेट पर चेक कर सकते। तो वो भिखमंगे कमा कमा कर इतना बड़ा कोटी इकट्ठा किया। बॉम्बे में 255 करोड़ का एक व्यक्ति मकान खरीदा है, भिखारी हो। कहाँ से पैसा है? बोलते मेरे को दान मिला है। सही, ये हमारे देश के भिखारी। मैं छोटा था, मैं सामने भिखमंगे को देखता था, दुकान के कॉर्नर में पड़ा रहता था। एक सुबह मैं दूध लेने गया तो वो मर गया था। तो जब उसके सामान उठा रहे थे, उसके बेड ना, जिसमें रजाई उड़ता था, सोता था, वो भारी था। तो खोला गया। ये घटना समझ लीजिए 88 की घटना है। उस समय उसके बैग, उसके रजाई से 10 लाख रुपए निकले थे, नोट रजाई में भरता था वो। तो ये नोटबंदी में तो यही सब गड़बड़ हुआ था। तो आप किसको दे रहे हो? डोनेट कर रहे हो। अगर सचमुच किसी की मदद करनी, घर में ले आओ। आप देखना, किसी गरीब को पकड़ना, जो भिखारी होगा ना, बोला तुम्हें नौकरी देंगे, भाग जाएगा। और नौकरी नहीं करना चाहता, तो भीख मांगना आसान है। और आजकल एक स्कैंडल चलता है, औरतें गोदी में बच्चों को लेके जाती हैं, बोलती दूध पिला दो, दूध पिला दो उसको प्लीज़। तो मैंने पकड़ा, औरत को पकड़ ले जोर से, उसका हाथ में, चलो अगर ये बच्चा दूध नहीं पिएगा तो जेल में डाल दूँ। भागी, ऐसे छुड़ा के मुझसे एकदम भाग गई। कितना दूध पिएगा वो? 1 बार 2 बार 3 बार दूध पिएगा दिन में, और उसके नाम पर कितना पैसा इकट्ठा करें। तो ये तमोगुण का दान कहा जाता है, जब आपको ये नहीं पता किसको दे रहे हैं और कब देना है, रात्रि के समय देना है, अंधेरे में देना है। 50 की जगह 500 चला गया, तो ये दान क्या माना गया? तामसिक।